Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एंड आज के सेशन में भी एज यूजली हम लोग डिस्कस करेंगे आपके स्टैटिक जीके के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कोई भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो स्टैटिक जीके के ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही अगर हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बता दूं कि हम आज के इस सेशन में, जो ये सेशन है आपका स्टैटिक जीके का, इस सेशन में अप्रॉक्स 110 प्लस टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहने वाली है। पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे क्योंकि अगर हम 110 प्लस क्वेश्चंस को सिंगल वीडियो में कवर करते हैं तो आप भी बोर हो जाएंगे और उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन नहीं रहेगा ना, लास्ट तक ना काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो शॉर्ट वीडियोस में कवर करेंगे 110 प्लस क्वेश्चंस को आपके स्टैटिक जीके के। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन लीजिए आ गया आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जो थॉमस कप होता है ना, आपको पता होगा कि अलग अलग कप होते हैं, मतलब अलग अलग गेम्स होते हैं, उनमें अलग अलग कप आप लोग को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये है आपका बैडमिंटन से संबंधित। ऐसे ही आपका ड्यूरेंट कप होता है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे ही अलग अलग गेमों से संबंधित कुछ कप होती है जो उन गेम्स के लिए आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये और 125 रुपये के सिक्के किसके लिए बनाए गए हैं? 10 रुपये और 125 रुपये के सिक्के किसके लिए बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित युगल विंबलडन चैंपियन 2022 कौन है? मिश्रित युगल विंबलडन चैंपियन 2022 कौन है? तो ये हैं आपके नील स्कूपस्की और ड्रेसेरा क्रॉसिक। क्या है? नील स्कूपस्की और ड्रेसेरा क्रॉसिक। याद रखिएगा कि 2022 मिश्रित युगल विंबलडन चैंपियन नील स्कूपस्की और ड्रेसेरा क्रॉसिक। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है आपकी 10 ट्रिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ASLV किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये आपका ASLV है, ये लॉन्च हुआ था 1994 में, 1994 में। मूली पौधे का कौन सा भाग है? ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था, वहाँ हमने शायद कोई अलग देखा हो, बट अगर यही देखा तो इसमें मूली तो हम जड़ ही खाते हैं मूली की, बाकी अलग अलग आपका आलू होता है उसका तना खाया जाता है। इस तरह से किस पौधे का आप कौन सा भाग खाते हैं, एडिबल पार्ट कौन सा है, यहाँ पर आपसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, बट फिर भी चलिए आ गया तो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बिल्कुल मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं आपके प्रीवियस वीडियो के। कृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको देखेंगे। स्टील और लोहे का गैल्वेनीकरण किसके द्वारा होता है? तो स्टील और लोहे का गैल्वेनीकरण जिंक के द्वारा होता है। कौन सा पर्वत जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पश्चिमी घाट आता है। 2014 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता कौन थे? तो 2014 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता थे ये आपके वीरप्पा मोइली थे। कौन थे? वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलूर मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो वेलूर मठ है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वेलूर मठ पश्चिम बंगाल।
2022 में T20 महिला विश्व कप विजेता टीम की कप्तान कौन है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 में जो T20 महिला विश्व कप विजेता टीम की कप्तान जो थी वो थी मैग लैनिंग। कौन थी? मैग लैनिंग। और बात करें तो ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया। मैग लैनिंग। म्यांमार के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कौन है? तो म्यांमार के जो पहले नागरिक राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, म्यांमार के पहले नागरिक राष्ट्रपति हथिन क्याव हैं। कौन है? हथिन क्याव। हथिन क्याव म्यांमार के नागरिक राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हथिन क्याव। आईसीसी का पुराना नाम क्या है? आईसीसी का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। क्या है? कोंकणी। कोंकणी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो आपको पता होना चाहिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 149.6 मिलियन किलोमीटर। व्हाट? 149.6 मिलियन किलोमीटर, दैट इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। IIM जम्मू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो IIM जम्मू की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। अगला है सालार जंग संग्रहालय शहर में स्थित है। तो ये आपका जो सालार जंग संग्रहालय है ये किस शहर में स्थित है? तो ये है आपके हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। तो आपका सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद शहर में स्थित है। अब ऐसे फिर से फिल इन दी ब्लैंक्स है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र शहर में है। तो आपने इग्नू का नाम भी सुना होगा, ठीक है, जो आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी जो इग्नू कोर्सेज कराती है डिस्टेंस लर्निंग में, तो वही इंदिरा गांधी ही है वो, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। ऐसे ही ये भी आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। मिज़ोरम की राजधानी क्या है? तो मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है। क्या है? आइजोल है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। भारतीय T20 क्रिकेट महिला टीम की कप्तान 2022 कौन है? तो भारतीय T20 क्रिकेट महिला टीम की कप्तान 2022 हरमनप्रीत कौर थी। कौन था? हरमनप्रीत कौर। 2023 क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2022 में विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो 2022 की अगर हम बात करें और विश्व के खुशहाली सूचकांक की बात करें तो खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश माना गया था। क्लियर? पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिसे शूरा। क्या है? मजलिसे शूरा। जब बात आई है पाकिस्तान की तो आइए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की भी। तो हिंदुस्तान के संसद का नाम क्या है? तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान के संसद को यहाँ मजलिसे शूरा कहा जाता है। ऐसे ही अलग अलग आपके कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पार्लियामेंट के नाम अलग अलग हैं। कहीं रिक्सडैग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मौजूद है? तो जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सर्वाधिक मौजूद है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनपायी कौन सा है? ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है मैमल की
और कैसा मैमल, तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल। तो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल जो है वो कौन सा है हमारी अर्थ पर, तो वो है आपका डॉल्फिन। कौन है, डॉल्फिन है। दैट्स वाई डॉल्फिन इज कंसिडर एज द इज नोन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से जो डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कहाँ का, इंडिया का। क्लियर, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है। दो परमाणु आयन या अणु जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना समान होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDM का मतलब क्या है, तो CDM का हिंदी में तो मतलब है नकद जमा मशीन। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये है आपका कैश डिपॉजिट मशीन। क्या है, कैश डिपॉजिट मशीन। क्लियर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो ये होता है आपका 37 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट ये भी इजी सा है कि मणिपुर की राजधानी, तो बता दीजिए इम्फाल है। बीच बीच में राजधानी से क्वेश्चन जस्ट आपको रिवाइज करने को, तो कभी कभी हम बहुत टाइम से पढ़ते नहीं, हमें लगता है तो बहुत बच्चों वाली चीज़ें, बट ये कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में, अगर आ जाए तो हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मणिपुर की राजधानी क्या है, आपको मैचिंग दे दी जाएंगी। यू हैव टू मैच दी कॉलम्स कि मणिपुर, जयपुर, इस टाइप से राजस्थान। ठीक है, तो आपको किससे किसको मैच करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है, तो ये भीमबेटका शैलाश्रय जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। एंथिरन 2 में रजनीकांत के साथ कौन सा अभिनेता होगा, तो ये मूवी आएगी एंथिरन 2, इसमें रजनीकांत के साथ होंगे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। कौन होंगे, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मूवी का नाम है एंथिरन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौमा दास का संबंध किस खेल से है, तो ये मौमा दास एक कह सकते हो आप ह्यूमन बीइंग है, और इनके अगर हम संबंध की बात करें तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है मौमा दास। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन है, तो हम सभी को पता है अंतरिक्ष में यात्रा सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, यूरी गागरिन। लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए हम जिंक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जिंक का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, और सबसे बड़े संविधान की अगर हम बात करें तो यह हमारा भारत का संविधान है। क्यों, क्योंकि इनमें जो संविधान में हमने जो भी कुछ वर्णित किया है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। तो हमारा जो भारत का संविधान है हम कह सकते हैं ये मैशअप है या मिक्सचर है। किसका मैशअप और मिक्सचर है, तो अन्य देशों के संविधानों का मिश्रण है हमारा हमारा भारत का संविधान, और इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी के पास 3 रोटियां हैं, सबकी प्लेट्स में 3 रोटियां हैं, 5 कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और सबके पास 3 रोटियां हैं, और मैं सबसे अगर जाके एक रोटी ले लेती हूँ, 5 कैंडिडेट्स आर देयर, तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 5। तो भले ही मैंने मांगी, भले ही मैंने किसी से ली, पर मेरे पास अभी अगर देखा जाए रिचनेस में कि किसके पास ज़्यादा है, तो विनर कौन होगा, मैं, जो कि सबसे मांग कर लाई थी। तो सेम एज इट इज़ है यहाँ पर कि भारत जो हमारा देश है इसमें संविधान अलग अलग
देशों से लिया, जैसे किसी के नीति निर्देशक तत्व ले लिए, ठीक है, किसी के मौलिक अधिकार ले लिए, ठीक है, कहीं से मौलिक अधिकार लिए, कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए। तो इस तरह से अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान में वर्णित चीज़ें जो है वो ली गई, और इसी वजह से भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा हो गया। शशांक सुब्रमण्यम से संबंधित हैं, तो जो शशांक सुब्रमण्यम है, याद रखिए, बांस बांसुरी के प्रसिद्ध प्रतिपादक है शशांक सुब्रमण्यम। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है पश्तो और दारी। याद रखिएगा, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा पश्तो और दारी है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का पहला अंतरिक्ष दूरबीन था। तो कनाडा का पहला अंतरिक्ष दूरबीन क्या था? अधिकांश। क्या था? अधिकांश। यहाँ आ जाइए। सोना में घुलनशील है, तो सोना किस में घुलनशील है? सोना एक्वा रेजिया में घुलनशील है। ललिता बाबर का संबंध किस खेल से है? तो ललिता बाबर का जो संबंध है ये आपके एथलेटिक्स से है। किससे है? एथलेटिक्स। एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है वो मैरी कॉम है। कौन सी है? मैरी कॉम। ब्लू रे डिस्क का तात्पर्य है, तो ब्लू रे डिस्क का तात्पर्य किससे है? ब्लू रे डिस्क का तात्पर्य है स्टोरेज डिस्क से। किससे है? स्टोरेज डिस्क। एक बोर्ड गेम नहीं है, तो इनमें से कौन, मतलब इनमें कौन एक बोर्ड गेम नहीं है? तो ये जो ब्रिज है ये आपका बोर्ड गेम नहीं है। क्रिकेट विश्व कप किस संगठन ने आयोजित किया? तो क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा आयोजित किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हम सबको पता है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम राकेश शर्मा है। क्या है? राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आपकी अबू धाबी में है। कहाँ है? अबू धाबी। 88वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला लियोनार्डो डिकैप्रियो। फोर्ब्स 2022 के सबसे अमीर व्यक्ति में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान था? तो फोर्ब्स 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति में मुकेश अंबानी का स्थान 8वां था। कौन सा था? 8वां। नरेंद्र मोदी ने पर नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर आश्चर्यचकित करने के लिए उनसे मुलाकात की। तो कहाँ मिलने गए? तो नरेंद्र मोदी मिलने गए उनसे पाकिस्तान में। क्लियर? सो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बाकी वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो अगर आपका कोई भी सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। 51 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का।